आत्मा का रहस्य। एक साधक द्वारा रमण महर्षि से प्रश्न पूछा गया। महर्षि, व्यक्ति यह जीवन इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है, तो क्या आत्मा को जानने में भी यह इंद्रियां सहायक हो सकती हैं? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, मनुष्य की इंद्रियां केवल बाहर की ओर जाती हैं और बाहर ही जा सकती हैं। भीतर की ओर होने का कोई साधन है भी नहीं। जैसे कि कोई वैज्ञानिक दूर के तारों की खोज के लिए दूरबीन बनाता है, तो उसे दूरबीन से दूर के तारे तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दूरबीन के पीछे छिपा हुआ वैज्ञानिक उस दूरबीन से दिखाई नहीं पड़ता, जो बिल्कुल पास ही खड़ा है। दूरबीन उसे ही देख नहीं पाती। दरअसल यह दूरबीन बनी है दूर को देखने के लिए, परंतु वह जो देखने वाला है उसे देखने के लिए तो किसी भी दूरबीन की जरूरत ही नहीं है। इंद्रियां हैं पदार्थ को देखने के लिए, स्वयं को देखने के लिए इंद्रियों की कोई भी जरूरत नहीं है। स्वयं को तो बिना इंद्रियों के ही देखा जा सकता है। इसीलिए इंद्रियां भीतर की तरफ नहीं जाती, बाहर की तरफ जाती हैं। पर इससे एक उलझन पैदा होती है, और उलझन यह होती है कि दूर तारों को देखने वाला वैज्ञानिक धीरे धीरे यह भूल ही जाता है कि वह भी है। तारे ही सब कुछ हो जाते हैं। दूरबीन को थामे हुए वह जो पीछे देखने वाला है वह स्मृति से खो जाता है, क्योंकि निरंतर वही दिखाई पड़ेगा जो बाहर है, और जो भीतर छिपा है वह दिखाई न पड़ने से स्मृति से खो जाता है। और ऐसा ही हुआ है। हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं। कोई हाथ से आपको छू सकता है, आपकी देह को भी छू सकता है, क्योंकि वह बाहर है, परंतु हाथ से वह नहीं छुआ जा सकता जो देह में छिपा हुआ है। आंख बाहर की तरफ देखती है, उसे सब दिखाई पड़ जाता है, परंतु यह जो मैं है, जो चेतना है, जो भीतर छिपी हुई है, वह उसे दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरह कान भी बाहर की तरफ सुनते हैं। बाकी स्वाद, रस, गंध सब बाहर से संबंधित हैं। इंद्रियों का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि हम जगत से परिचित हो सके। यह इंद्रियां दूसरों से परिचित होने की व्यवस्था है, लेकिन जो भीतर छुपा है वह इस परिचय में अपरिचित ही रह जाता है। हम वस्तुओं को जानते जानते उसे भूल ही जाते हैं जो जानने वाला है। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। इसीलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्राय बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, परंतु अंतरात्मा को नहीं। किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाहरी विषयों की ओर से लौटाकर अंतरात्मा को देखा है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी चाहिए, और इसे आप यूं समझें कि जैसे आँख को भीतर लौटाने का क्या अर्थ है। क्या आँख भीतर लौटाई जा सकती है? आँख भीतर लौटाई नहीं जा सकती। आँख बाहर ही देख सकती है। आँख के भीतर देखने का कोई उपाय नहीं है। देखने वाले को आँख से खुद को देखने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन संतों ने कहा है, योगियों ने कहा है कि उससे लौटाकर वापस ले आओ। आँख की धारा को उल्टी कर दो, अर्थात बाहर की तरफ मत जाओ। जो ऊर्जा आँख से बाहर जाती है उसे बाहर मत जाने दो। अगर बाहर की तरफ जाने वाले द्वार बंद हो जाए तो जो देखने वाला है बाहर की तरफ जाता है, बाहर ना जाकर वह देखने वाला अपनी तरफ लौट आएगा, और वहाँ कोई आँख न होगी, क्योंकि स्वयं को देखने के लिए किसी आँख की ज़रूरत नहीं है। स्वयं का देखना बिना आँख के ही हो जाता है। वह दृष्टि रहित दर्शन है। स्वयं को सुनने के लिए कोई कानों को भीतर लौटाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कान बाहर न सुने इतना बहुत है। बाहर की ध्वनि तरंगों की जाल से कान का संबंध टूट जाए, और जो ऊर्जा कान से बाहर की तरफ जाती है वह बाहर न जाए, तो वह ऊर्जा भीतर की ध्वनि को अपने आप सुन लेती है। उस ध्वनि को सुनने के लिए कान की कोई ज़रूरत नहीं है। इंद्रियां भीतर लौटाएं, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि बाहर न जाएं, बाहर की तरफ प्रवाह न हो। तो जैसे कोई झरना बहता है और बहना बंद हो जाए और कहीं जाने का मार्ग न मिले, तो झरना अपनी तरफ लौट आएगा, झरने का बहना बंद हो जाएगा और एक झील बन जाएगी। तो यह जो चेतना है, यह पांचों इंद्रियों से ऐसे ही बाहर जा रही है। वह बाहर न जाए तो चैतन्य की झील भीतर ही निर्मित हो जाती है। वह झील स्वयं बोध संपन्न है। वह झील स्वयं को देखने, स्वयं को सुनने और स्वयं को स्पर्श करने में संपन्न है। लेकिन वे सारे अनुभव अति इंद्रिय हैं, उनका इंद्रियों से कोई लेना देना है भी नहीं।